स्वागत है आपका। रात के 10 बज चुके हैं और सभी अहम खबरों पर नजर डालने का यह वक्त है, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं यूपी के कोरोना अपडेट के साथ। उत्तर प्रदेश में 6000 के पार हो गई है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। बीते 24 घंटों में 288 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और अब तक कुल मिलाकर 6017 संक्रमित लोगों की संख्या जा पहुंची है यूपी में। कुल मामलों में 1423 प्रवासी मजदूरों के भी मामले शामिल हैं। 2456 एक्टिव केस इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं, जबकि 3406 लोग डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं, इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। अब तक 155 कोरोना मरीजों की मौत उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। और आगरा की बात करें तो उस वक्त सबसे ज्यादा कोरोना पेशेंट्स आगरा में है, 845 उनकी संख्या है। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेश, पूरे उत्तर प्रदेश का अपडेट इस वक्त हम दे रहे हैं। 6000 के पार जा पहुंची है कोविड पेशेंट्स की संख्या और उनमें जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, कहा जा रहा है कि प्रवासियों के कारण ऐसा हो रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से आपका जब हमें ध्यान है, हम जब कल बात कर रहे थे कोरोना के लेटेस्ट आंकड़ों को लेकर, तो ये अनुमान पहले ही लगाया था कि जिस तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शायद जब आज हम इसकी बात करें तो आंकड़े 6000 के पार हो, और ऐसा ही हुआ भी है। आज अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटे में 288 नए कोरोना पॉजिटिव उत्तर प्रदेश में आए हैं और जो आंकड़ा है कुल कोरोना पॉजिटिव का वो अब 6000 को पार कर चुका है। 6017 माफ कीजिएगा कोरोना पॉजिटिव जो है वो यूपी में हो चुके हैं। अगर बात करें हम इसमें जो प्रवासी मजदूर है या श्रमिक है, उनको जो लाया गया श्रमिकों को, उनकी अगर बात की जाए तो उनकी संख्या कुल मामलों में 1423 पहुंच चुकी है। तेजी से जो श्रमिक है उनकी संख्या बढ़ रही है और ये एक बड़ी वजह है जिसके चलते यहाँ पर जो कोरोना पॉजिटिव है उनकी संख्या बढ़ रही है। अगर हम बात करें जिलों के हिसाब से देखें कि कहाँ पर सबसे ज्यादा असर दिख रहा है इस समय, जो कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, जो मामले बढ़ रहे हैं, तो उनमें रामपुर में पिछले 24 घंटे में 25 नए मामले आते हैं। मेरठ में तेजी से बढ़ रहे हैं, नोएडा में तेजी से बढ़ रहे हैं, जौनपुर में एक दिन में 32 नए मामले सामने आए हैं और अब कुल 121 केस हो चुके हैं। तो ये वो जिले हैं जो पहले कहीं ना कहीं, चाहे रामपुर हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे सुल्तानपुर हो, इनमें संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन जब से प्रवासी श्रमिक, प्रवासी मजदूर आना शुरू हुए, तब से इन जिलों में तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के जो एक्टिव केसेस हैं। बिल्कुल शैलेश, तो इस वक्त दोहरी चुनौती से गुजर रहा है उत्तर प्रदेश। एक तरफ तो ये श्रमिक और जो मजदूर हैं, इनके रोजगार, इनके ठहराने, राशन, खाने पीने की व्यवस्था, तो दूसरी तरफ जो इन्फेक्शन इनके साथ आ रहा है या इनके कारण लोगों को हो रहा है, उससे भी लड़ रही है इस वक्त प्रदेश की यूपी सरकार। शुक्रिया अहम अपडेट के लिए। और अब आपको उत्तराखंड में कोरोना अपडेट दे देते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया है। ताजा रिपोर्ट में 92 मामले सामने आए हैं। अब तक कुल मिलाकर 244 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। नैनीताल में सबसे ज्यादा केस निकलकर सामने आए हैं। 85 केस केवल नैनीताल से ही सामने आए हैं कोरोना संक्रमितों के। इसके अलावा देहरादून में भी कोरोना के 63 मरीज मिले हैं। तो पूरे उत्तराखंड का अपडेट भी आप जान लीजिए, जहां नैनीताल में सबसे ज्यादा 25 केस सामने आए, देहरादून में कोरोना के 63 मरीज सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहले से विवादों में घिरी वेब सीरीज पाताल लोक को लेकर अब एक और नया विवाद दिल्ली से सटे गाजियाबाद से सामने आया है। गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने वेब सीरीज की निर्माता अनुष्का शर्मा के खिलाफ अब लोनी थाने में एक तहरीर दी है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर का आरोप है कि वेब सीरीज में उनका और राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। नंदकिशोर गुर्जर के मुताबिक असली तस्वीर में उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ थे, जिन्होंने 30 मार्च 2018 को एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया था। लेकिन वेब सीरीज में इसी फोटो को एडिट करके सीएम योगी की जगह कलाकार का फोटो लगा दिया गया। विधायक का आरोप है कि उनकी मंजूरी के बिना अनुष्का शर्मा ने उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया है, कई जातियों के खिलाफ दुष्प्रचार भी किया है। तो उन्होंने, हमारा एक उद्घाटन हुआ था एलिवेटेड रोड का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, तो मेरा और माननीय सांसद और हमारी पार्टी के नेताओं का फोटो लगा करके उस सीरीज में चलाया है। और वो सीरीज इतनी ज़्यादा जातियों में आपस में व्यवस्था पैदा करती है कि दलित और जट पंजाब में लड़ते हैं, इतना उनमें भेद दिखाया है। और हमारे त्यागी समाज का एक हथौड़ा त्यागी नाम से दिखाया गया है
जो अपने ही ताऊ की लड़कियों का बलात्कार कराता है। मतलब हमारे समाज का जो ताना बाना है, जो समाज हमारे देश के लिए लड़े हैं, उनका स्तर निम्न दिखाना। एक ग्वाला गुजर है, एक और नाम जो माफिया उसमें दिखाया गया है दुनालिया गुजर, उनको जो कि चित्रकूट में उनको माफिया बताया और वो पूरे देश में मर्डर कराते हैं, और उनको दिखा करके, जबकि चित्रकूट में गुजर नहीं है, जिस जाति ने पूरे देश पे नहीं पूरे एशिया पर राज किया हो, उनकी छवि को खराब करना, उन्हें अपराधी बताना। सीएम योगी के गृह जिले गोरखपुर के एक निजी स्कूल के टीचर पर बच्चों को जानबूझकर गलत जानकारी देने का आरोप लगा है। शिक्षिका पर आरोप है कि उसने बच्चों को पढ़ाने के दौरान पाकिस्तान का केवल गुणगान किया है। स्कूल की अंग्रेजी की टीचर शादाब खानम पर आरोप है कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान उन्होंने बच्चों को जो मैसेज भेजे उसमें पाकिस्तान का महिमा मंडन किया गया है। शिक्षिका की तरफ से बच्चों को जो व्हाट्सएप मैसेज किया गया उसमें उदाहरण के लिए पाकिस्तानी सिपाही को वीर और पाकिस्तान को दोस्त बताया गया। लेकिन अब अभिभावकों ने इस मामले की शिकायत की है, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने टीचर को नोटिस जारी किया, जिस पर टीचर ने इसे अपनी चूक बताया है। लेकिन अब स्कूल प्रबंधन टीचर के खिलाफ पुलिस में शिकायत की तैयारी कर रहा है। उन्होंने उदाहरण में नाउन ग्रामर में पढ़ाते समय नाउन में बताया है कि एग्जाम्पल में कि पाकिस्तान इज आवर डियर होमलैंड, आई विल ज्वाइन पाक आर्मी, इस तरीके के उन्होंने उदाहरण दिए थे। तो जब उन्होंने बताया तो मैं भी अवाक रह गया और मैंने अपने दूसरे स्टाफ जो इन सब चीज़ों को डील करते हैं उनको कहा कि भाई इस टीचर से बात करिए, क्लास 4th की वो टीचर हैं इंग्लिश की। उन्होंने बात करके मुझे जवाब दिया, तो उसके हिसाब से ये आया कि उन्होंने ये किया है। कहना उनका ये था कि गलती से हो गया। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप टीचर हो, पढ़ाने जा रहे हो, तो ये गलती से कैसे हो जाएगा। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये चीज़ आपने अगर गलती से भी किया तो इसका मतलब आपने टीचिंग की जिम्मेदारियां नहीं महसूस की हैं। और इस तरीके के एग्जाम्पल अपने से तो आएंगे नहीं, आप डेफिनेटली उसके कहीं ना कहीं देखते रहे होगे, आपके उसमें रहा होगा, तभी आपने कर दिया। उधर हरदोई में कोरोना संक्रमण के मामलों ने एक बार फिर से तेजी पकड़ ली है। शनिवार को जिले में कोरोना के 10 नए मामले सामने आ गए हैं, जिसमें से 3 युवक संडीला, 2 भरावन, 3 पेहानी और 2 मरीज 52 इलाके के रहने वाले हैं। ये सभी लोग महाराष्ट्र में मजदूरी करते थे और हाल ही में वहां से वापस लौटे हैं। जिले में 10 नए कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आने के बाद अब कोरोना मरीजों की कुल संख्या 33 हो गई है, जिसमें 31 एक्टिव मामले हैं, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसे प्रदेश के हुक्मरान जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ इंसानियत पर ही सवाल से जुड़ी हुई रिपोर्ट नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था से भी जुड़ी है जिसकी एक तयशुदा रकम तनख्वाह के तौर पर स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों को दी जाती है, जिनका जिम्मा इलाज करना है, बल्कि घिन या हिकारत से भागना नहीं। मामला श्रावस्ती का है, बाकी बातें इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीर हमें 2 वजहों से ब्लर यानी धुंधली करनी पड़ रही है। पहली तो घटना दर्दनाक है, ये शख्स जला हुआ है, जिसे उसूलों की वजह से दिखाना ठीक नहीं। दूसरा, इस तस्वीर को धुंधला ना किया जाए तो समूची व्यवस्था नंगी हो जाएगी। वैसे थोड़ा बहुत तो आपको नंगी दिख रही होगी। सामने खड़ा ये शख्स मरीज का भाई है। जी हाँ, भाई, जिसके दिल में अपने भाई के लिए मोहब्बत है, सम्मान है और उसकी जिंदगी की फिक्र है। इसी को ढाल बनाकर श्रावस्ती के मल्हीपुर सीएचसी के कर्मचारियों ने उसके हाथ में इलाज के सामान थमा दिए और खुद दूर खड़े होकर उसे तौर तरीके समझाते रहे। यह हरकत कोई वार्ड बॉय करे, कोई फार्मासिस्ट करे तो माना भी जा सकता है कि वो इलाज में सक्षम नहीं, इसलिए ऐसा हुआ होगा। लेकिन कोई डॉक्टर करे तो ये मान लेना होगा कि इस व्यवस्था के मायने ही खत्म हो गए हैं। इस बात को हफ्ता भर गुजरने के करीब है और इस बीच क्या क्या गुजर गया ये भी जान लीजिए। अस्पताल में ऑक्सीजन नदारद मिली, परिजनों का गुस्सा फूटा, हालात नाजुक होते गए तो उसे रेफर भी कर दिया। जाहिर है जिंदगी अब इम्तिहान लेने पर उतर आई थी, तो कोई मरीज कितना लड़ सकता था। किस्मत ने दगा ना दिया होता तो अस्पताल पहुंचकर भी वो डॉक्टर्स का मोहताज होता। नतीजा मौत हो गई।
मरीज की मौत तो हो गई, लेकिन व्यवस्था को नई जिंदगी मिले, इसलिए इस पूरी घटना का किसी समझदार शख्स ने वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। वीडियो वायरल क्या हुआ, स्वास्थ्य अधिकारियों की बोलती बंद हो गई। तो आपके यहाँ से केस आया था और बर्निंग केस था और उसको क्या नाम है ट्रीटमेंट उसके घर वालों से करवाया जा रहा है, क्या कहना? मैं पहले बयान दे चुका हूँ। भाग तो गए साहब, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से बच कहां सकते हैं। सच्चाई से मुंह चुराने की यह कोशिश कब तक चल सकती है? देखिए, वीडियो हमने नहीं देखा है, लेकिन जहाँ तक बर्न के केसेस का है वो मुझे सूचना दी गई थी। मोर देन 90% बर्न था। उसमें डॉक्टरों और फार्मासिस्ट वार्ड बॉय द्वारा ट्रीटमेंट किया गया, रेफर कर दिया गया। अगर ऐसा वीडियो आप देखते हैं तो क्या कार्रवाई होगी आपकी तरफ से? मैंने देखा नहीं अभी तक। क्या कार्रवाई होगी फिर भी? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं। तो क्या ये सही है कि उनके घर वालों से काम कराया जाए या ट्रीटमेंट कराया जाए? जब मौके पर मैं नहीं था तो इस बारे में मैं नहीं बता सकता। कोई बात नहीं, आप वीडियो मत देखिए, लेकिन अस्पताल की व्यवस्थाओं को देख सकते हैं, या वो भी नहीं। वैसे ये वीडियो जरूर प्रदेश की सरकार के आला अफसरों और स्वास्थ्य मंत्री को देखना चाहिए, क्योंकि इंसाफ वही कर सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए श्रावस्ती से अम्मार रिजवी की रिपोर्ट। और देखिए, इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बहराइच से, जहां पर गो तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर है। घंटों चली मुठभेड़ में 25,000 का इनामी घायल बताया जा रहा है। बदमाश पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। खैरी घाट इलाके का ये मामला है। मुठभेड़ के बाद एक 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। इस बदमाश पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। घंटों तक ये मुठभेड़ चली है, जिसके बाद ये इनामी बदमाश घायल हो गया। खैरी घाट इलाके का ये मामला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हुए शौचालयों के निर्माण के बाद यूपी के जिन जिलों को ओडीएफ घोषित किया गया था, उसमें से एक नाम बस्ती जिले का भी था। लेकिन बस्ती में अब शौचालय निर्माण में बड़ा घोटाला सामने आया है। यहां जमीन पर नहीं, बल्कि सिर्फ कागजों पर ही शौचालयों का निर्माण कर दिया गया, और जो शौचालय जमीन पर बनाए भी गए वो या तो अधूरे हैं या उनका निर्माण बेहद घटिया है। शौचालयों के निर्माण में हुई गड़बड़ी में ब्लॉक कर्मचारियों और ग्राम प्रधान की मिलीभगत सामने आ रही है, और सिर्फ 4 ग्राम पंचायतों में ही शौचालय निर्माण में करीब 63 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आ चुका है। लेकिन जांच के बाद मामले में दोषी पाए गए ग्राम पंचायत अधिकारी और 4 ग्राम सभा के प्रधानों के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। जांच के बाद शौचालय निर्माण में कुल 6 खातों से 63 लाख से ज्यादा रुपए की रकम के गबन का मामला सामने आया है, और एडीओ पंचायत की शिकायत पर ग्राम पंचायत अधिकारी अनिल कुमार सिंह समेत 5 प्रधानों के खिलाफ 419, 420, 406 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। क्या कहें प्रधान? बार बार लिख के लेके जाते नहीं है। शौचालय घर में नहीं है आपके? नहीं, शौचालय नहीं है हमारे घर में। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। तो शौच के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? हम सब बाहर गए थे सिवाने में। कितने परिवार हैं आपके? हमारे 6 परिवार हैं। गांव का क्या नाम है? बनकटवा जोत कन्हैया। कौन प्रधान है? थाना हरैया में कुल 5 प्रधानों के विरुद्ध और एक सेक्रेटरी के विरुद्ध सरकारी धन गबन के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो धन मिला है उसका उन्होंने दुरुपयोग किया है। जांच से ये प्रमाणित है। जांचों के दौरान इन व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा भी लिखाया गया है और विवेचना की जा रही है। जैसे ही साक्ष्य इनके विरुद्ध मिलेंगे, साक्ष्य कलेक्ट करके वैधानिक कार्रवाई सभी के विरुद्ध की जाएगी। बढ़ते हैं आगे। प्रयागराज में लोको पायलटों की गुंडागर्दी वायरल हुई है। यहां लोको पायलटों ने आरपीएफ के एक दरोगा की पिटाई कर दी और उसकी वर्दी तक फाड़ डाली। असल में खबर मिली कि कुछ लोको पायलट बैठकर शराब पी रहे थे, तभी इस दरोगा ने उन्हें टोका, तो उन लोगों ने आरपीएफ के दरोगा से मारपीट शुरू कर दी। नहीं, हाथ चलाया मैंने, आपने हाथ चलाया पहले, आपने हाथ चलाया है, आपने हाथ चलाया है मेरे ऊपर हाथ चलाया। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। सुनिए क्या कह रहा है।
नहीं स्टाफ नहीं, इन्होंने मुझे मेरे ऊपर हाथ पहले उठाया इन्होंने। मेरा कोई नहीं, आप थाने चलिए, इनका नाम थाने चलिए ना। चलो ना यार, थाने चलो, थाने में होगा जो। लोको पायलट की गुंडई का ये वीडियो सामने आया है, जिसमें लोको पायलट ने मिलकर आरपीएफ के दरोगा की पिटाई की है। आपने हाथ चलाया है मेरे ऊपर हाथ चलाया, हमने कुछ नहीं किया। सुनिए क्या कह रहा है। प्लेटफॉर्म पर पतंगबाजी करने से रोकने पहुंचे आरपीएफ दरोगा पर लोको पायलट ने हमला बोल दिया। ये वीडियो प्रयागराज जंक्शन का है, जहां लोको पायलट और आरपीएफ दरोगा के बीच मारपीट हुई है। आरपीएफ दरोगा और लोको पायलट के बीच कई दिनों से चल रही थी तनातनी, जिसके बाद गुट बनाकर लोको पायलट ने मारपीट की। ऐतराज क्या यार, ये दारू पी रहे हो आप जो है, और उसमें भी आप कह रहे हो कि हम ऐतराज करेंगे। आप स्टाफ होके, लोगों का स्टाफ होके इस तरीके की हरकतें कर, आप भैया नहीं, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं यार? बाहरी लोगों को बैठा के दारू पिला रहे हैं। यहाँ कौन सा ऑफिस है? हाँ, तो यहाँ क्यों दारू पी रहे हैं बताइए, बताओ। ये देखो, ये क्या है, ये देखो। हाँ, बुलाए फोर्स को आपको। हाँ, देखिए हम भी स्टाफ हैं, अब ड्राइवर देखिए हम लोग। आप गलत बात है यार, आप मतलब आप क्या इसको क्या ये दर्शा रहे हैं? दरअसल मारपीट के इस पूरे मामले के पीछे प्रयागराज जंक्शन में लोको पायलट की मनमानी है, जिसको लेकर 2 दिन पहले आरपीएफ दरोगा अमित द्विवेदी ने रोकना चाहा था। आप स्टाफ होके लोगों। ये वीडियो 2 दिन पहले का है, जब लोको पायलट बाहरी लोगों के साथ रेलवे परिसर में सरेआम शराब पी रहे थे। उसी दौरान रूटीन चेकिंग में अमित द्विवेदी पहुंच गए और उन्होंने लोको पायलट से जवाब तलब कर लिया। हाँ, तो यहाँ क्यों दारू पी रहे हैं बताइए? इससे ठीक अगले दिन आरपीएफ दरोगा अमित अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान एक लोको पायलट की गाड़ी में हल्की सी टक्कर लगने पर सभी लोको पायलट इकट्ठे हो गए और आरपीएफ दरोगा के साथ मारपीट कर उनकी वर्दी फाड़ दी। सुनिए क्या कह रहा है। सुनिए नहीं स्टाफ नहीं, इन्होंने मुझे मेरे ऊपर हाथ पहले उठाया इन्होंने। मेरा कोई नहीं, आप थाने चलिए, इनका नाम थाने चलिए ना। चलो ना यार, थाने में होगा जो। इसकी भी जांच रेलवे के अधिकारी कर रहे हैं। का स्टाफ हो इस तरीके की हरकतें कर, आप भैया नहीं, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं यार? बाहरी लोगों को बैठा के दारू पिला रहे हैं। लोको पायलट को आरपीएफ इंस्पेक्टर की टोका टोकी इतनी नागवार गुजरी कि एक बार फिर प्लेटफॉर्म पर पतंगबाजी से रोकने पर वो हमलावर हो गए और दरोगा के साथ मारपीट की। ये देखो, मामला विभागीय होने के कारण अधिकारी भी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अभी तक दोनों पक्षों से बयान लिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया है और अधिकारी मामले में समझौता करने के मूड में ज्यादा नजर आ रहे हैं। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। आपने हाथ चलाया पहले, आपने हाथ चलाया है मेरे ऊपर हाथ चलाया, हमने कुछ नहीं किया। यहाँ रुक रहे हैं सिर्फ 1 मिनट के ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा। लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की सभी खबरें। बार बार सर्दी, खांसी या कमजोरी